नमस्कार। नॉर्मली ना 40 वीक आपके प्रेगनेंसी का डिलीवरी का ड्यू डेट होता है, लेकिन इस टाइम भी अगर आपको लेबर पेन नहीं आया है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ना कुछ खाने पीने की चीजें बताने वाली हूँ। अगर आप इनको लेते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर आपको लेबर पेन आ ही जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 40 वीक खत्म हो जाना चाहिए, ड्यू डेट खत्म हो जाना चाहिए। और आपको अगर अभी तक लेबर पेन नहीं आया है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला है कि सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, तब आप ये चीजें ले सकती हैं और फिर डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए जी, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा इन चीजों को लेने से पहले कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई दिक्कत हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, लेकिन तब भी आप इन चीजों को लेंगे तो उल्टा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ही आपको ये चीजें लेनी है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप ले सकते हैं। सबसे पहला होता है रासबेरी की पत्तियों की चाय। तो ये आपको दुकान पर आराम से मिल जाएगा। रासबेरी टी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके लेबर पेन को इंड्यूस कर देते हैं और आपको लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप उसको दिन में 3 से 4 बार पी सकती हैं और देखिए कि आपको लेबर पेन आ रहा है या फिर नहीं। जो दूसरा चीज है वो है आपका कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी के तेल को बहुत ही अच्छा माना जाता है लेबर पेन लाने के लिए। कई बार आपको डॉक्टर खुद देते हैं कि इसको पी लो, इससे आपको लेबर पेन आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं पीना, 1 से 2 चम्मच पीना है आपको पूरे दिन में। और आप चाहे तो जूस के साथ पी सकते हैं, ऑरेंज जूस यानी कि संतरे का रस में मिला के पी सकती हैं, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों को अगर कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, पोटी नहीं आ रहा, पेट क्लीन नहीं हो रहा, तब भी थोड़ा सा पी लेते हैं तो पेट क्लीन हो जाता है। तो लिवर पेन लाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप ये भी ले सकती हैं, लेकिन आपको डॉक्टर से पहले पूछना होगा। जो तीसरी चीज है वो है फल। कौन सा फल है? अनानास और कच्चा पपीता। तो देखो, दोनों में ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके लेबर पेन को लाने के लिए आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना, अनानास नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये गर्भपात कर देते हैं स्टार्टिंग में, बाद में आपके पेट में संकुचन कर देते हैं। लेकिन लेबर पेन लाने के लिए आप खाएंगे तो आपको संकुचन होगा, दर्द होगा और लेबर पेन आ जाएगा। तो आप आराम से कच्चा पपीता या फिर अनानास भी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं खाना, 2 से 3 स्लाइस आप खा लीजिए, और दोनों को भी एक साथ नहीं खाना। मान लीजिए कि आपने अनानास पहले खा लिया, फायदा नहीं हुआ, तो फिर आप पपीता खा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है मसालेदार भोजन। मसालेदार भोजन में बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीजें ऐसी डाली जाती हैं जो कि काफी गर्म होते हैं और लेबर पेन को लाने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने कोई मसालेदार सब्जी बनाई, उसमें आपने गरम मसाला डाला, बहुत सारे मसाले डालते हैं ना, वो आपने डाला, लहसुन डाला, अदरक डाला, तो वो सारी गर्म चीजें हैं। तो काफी ज्यादा मसाले वाली चीजें खाने से भी आपको लेबर पेन आ सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि पेट की प्रॉब्लम आपको ज्यादा ना हो। मान लो कि आपको गैस बनने की प्रॉब्लम ज्यादा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है, पेट में जलन की प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा गर्म चीजें खाने से, मसाला ज्यादा खाने से, तो मत खाइएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप ये भी करके देख सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अब देखो जी, मसालेदार चीजों की बात कर ही रहे हैं तो साथ में क्या होता है कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि काफी गर्म होते हैं। बादाम है आपका, खजूर भी गर्म होता है आपका, अखरोट है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं, या फिर 1 से 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आप बिना पानी में डाले ही खा सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी गर्म होते हैं तो फायदा भी आपको मिलेगा बॉडी में। साथ ही साथ क्या होगा कि गर्माहट की वजह से लेबर पेन भी आ सकता है, तो आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको रोजाना 7वें महीने से ही दूध के साथ खजूर को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि खजूर में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि लेबर पेन को लाते हैं, डिलीवरी के दर्द को कम कर देते हैं और डिलीवरी के हार्मोन्स को भी उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप पहले से खा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं खा रहे हैं तो आप खजूर भी जरूर खाइए, देखिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप 5 से 7 8 खजूर तक खा सकती हैं और वो गर्म दूध के साथ लीजिए, देखिए बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे इससे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गर्म पानी। तो आपको क्या करना है कि जितना हो सके गर्म पानी पीजिए, क्योंकि गर्म पानी पीने से क्या होता है कि आपके गर्भाशय का मुंह जो है ना वो खुलता है। क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी चीजें लेते हैं तो वो सिकुड़ने लग जाती है, लेकिन अगर आप गर्म पानी पियेंगे, गर्म चीजें लेंगे, तो आपके गर्भाशय का मुंह यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। तो गर्म पानी पीजिए, इतना गर्म भी नहीं कि बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन इतना गर्म जरूर होना चाहिए कि आपको गर्माहट लगे। ठीक है, इसके अलावा देखो जी, कुछ तरीके और भी होते हैं, जैसे कि अगर आप जितना हो सके टहलते हैं, क्योंकि टहलने से भी बच्चा नीचे आता है, प्रेशर बनता है, तो आप ज्यादा देर लेटने की जगह, बैठने की जगह टहलिए, जितना टाइम मिले आपको उतना टहलिए। आप क्या करें कि जब भी आपको यूरिन जाना होता है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बैठ के यूरिन पास कीजिए, इससे भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि उबड़ू अवस्था में बैठिए। ठीक है, उबड़ू अवस्था में बैठ के आपको थोड़ी देर चलना चाहिए, उबड़ू अवस्था में थोड़ी देर वैसे ही बैठना चाहिए,
इससे भी आपके बचलाने का मुंह खुलता है। तो ये भी आप बीच बीच में करती रहिए, ठीक है, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो लेवर पेन लाने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके, बहुत सारे खाने पीने की चीजें बता दी हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक साथ सारी चीजें आपको नहीं करनी है, सारी चीजें एक साथ नहीं खानी है। आप एक बार में 2 से 3 तरीका अपना लीजिए, देखिए फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका अपनाइए, और अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस टाइम ना कई बार बहुत सारी चीजें आराम से हो जाती है, लेकिन कई बार काफी खतरनाक भी हो सकती है ना, तो डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।